एक खबर जो चीन के होश उड़ा देगी, एक खबर जिसे सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी। जिस यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान और चीन अपना दुखड़ा रोते हैं, जिस यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता है, उसी यूनाइटेड नेशन में अब मोदी ग्लोबल लीडर बनेंगे। मोदी बनेंगे विश्व शांति के ब्रांड एम्बेसडर। दुनिया ने माना मोदी का लोहा। शांति के अग्रदूत बनेंगे पीएम मोदी। विश्व शांति आयोग का नेतृत्व करेंगे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू पूरी दुनिया में नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। वो फिर चाहे अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन, हर एक देश का राष्ट्राध्यक्ष मोदी के साथ खड़े दिखना चाहता है। पीएम मोदी की इमेज ग्लोबल लीडर की बनती जा रही है। भारत विश्व गुरु बनने के मुहाने पर है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने एक ऐसी डिमांड यूनाइटेड नेशंस के सामने रखी जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका एक बार फिर बज गया। पूरी दुनिया में मोदी का लोहा हर कोई मानने को मजबूर हो गया। दुनिया भर में बढ़ रहे युद्ध के खतरे को देखते हुए अब विश्व शांति आयोग की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी विश्व शांति को स्थापित करने के लिए मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने यूएन के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें ओब्राडोर ने अपील की है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए शांति स्थापित करने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनानी चाहिए। इस कमेटी में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को सदस्य बनाया जाए। इन तीनों की अगुवाई में जो कमेटी का गठन किया जाएगा वो विश्व शांति के लिए काम करेगी। युद्ध की स्थिति में बातचीत के जरिए तनाव को कम करने का प्रयास करेगी। इस कमेटी का उद्देश्य ये रहेगा कि आने वाले 5 सालों तक किन्हीं भी 2 देशों के बीच युद्ध ना हो और शांति बनी रहे। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अपना यह प्रस्ताव यूएन के सामने लेकर जाएंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि दुनिया का हर देश उनके इस प्रस्ताव को मंजूर कर देगा। दुनिया के कई देश इस समय या तो युद्ध में फंसे हुए हैं या फिर युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शांति कायम करना चुनौती साबित हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच चीन और ताइवान में भी युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच नरेंद्र मोदी ने एक मजबूत निष्पक्ष साथी की भूमिका अदा करते हुए युद्ध को बंद करने की अपील की, यूनाइटेड नेशंस में मजबूती से शांति की वकालत की, अमेरिका और नाटो देशों के दबाव में आए बगैर रूस का साथ दिया, उससे भारत की इमेज एक मजबूत शांतिप्रिय राष्ट्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज एक ग्लोबल लीडर की बनी है। जिसके बाद दुनिया के तमाम देशों को लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए एक मजबूत पहल कर सकते हैं, एक सशक्त भूमिका अदा कर सकते हैं। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान और चीन जैसे धृष्ट पड़ोसियों के साथ भी शांति के संबंध कायम रखे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है। यही वजह है कि जिस हिंदुस्तान का सिद्धांत ही पंचशील के सिद्धांत से शुरू होता है, उसके नेता को शांति की मुहिम में अगवा बनाकर ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की शांति के पथ पर चलने की जो नीति थी वो सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विश्व गुरु की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम भी है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को बरनौल की जरूरत पड़ने लगी है। उन्हें मिर्ची लग गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रस्ताव का समर्थन करें या विरोध करें। मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने साफ कर दिया है कि यदि संसार में शांति स्थापित करनी है तो दुनिया को मोदी की अगुवाई में विश्व गुरु भारत की शरण में जाना होगा, क्योंकि भारत में वो क्षमता है कि विश्व का नेतृत्व कर सके। इस खबर से जहां देशभक्तों में उत्साह है, वहीं देशद्रोहियों में बरनौल की मांग बढ़ गई है। आज तक न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।